पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? देखो, अगर मित्र मैं इजराइल के राष्ट्रपति की बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके सामने मैं इजराइल के राष्ट्रपति की बात करता हूँ तो इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? अरे इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? तो आप बोलोगे गुरुजी इसोक होजार्ग है, ठीक है। इजराइल के राष्ट्रपति की बात करता हूँ तो इसोक होजार्ग हो जाते इजराइल के राष्ट्रपति, इसोक होजार्ग हो जाते इजराइल के राष्ट्रपति, ठीक है। जबकि इजराइल के हाल ही में पीएम कौन बने हैं? इजराइल के पीएम की बात करता हूँ तो बेंजामिन नेतन्याहू फिर से बने, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू की बात करता हूँ, नेतन्याहू की बात करता हूँ, नेतन्याहू की बात करता हूँ तो ये फिर से बने बेंजामिन नेतन्याहू। अगर मैं बात करता हूँ फ्रांस, फ्रांस के हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बने? फ्रांस के अगर मैं राष्ट्रपति की बात करता हूँ, फ्रांस के बाबू राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? आप बोले गुरुजी इमैनुअल मैक्रोन हो जाते हैं, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन की बात करता हूँ, इमैनुअल मैक्रोन की बात करता हूँ तो याद रखिएगा ये काम कर जाता है फ्रांस के क्या हो जाते हैं? राष्ट्रपति जाते हैं। जबकि यहाँ के पीएम की बात करता हूँ तो याद रखिएगा हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न बनी है। कौन बनी है? एलिजाबेथ बोर्न की बात करता हूँ, ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। रसिया के राष्ट्रपति कौन है? रसिया के राष्ट्रपति की बात करता हूँ, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो रसिया के राष्ट्रपति की बात करता हूँ तो भाई साहब पुतिन जी, ठीक है। तो व्लादिमीर पुतिन, इनको बताने की जरूरत नहीं है। तो व्लादिमीर पुतिन की बात करता हूँ तो ये तो कहाँ हो जाते हैं? ये रूस के हो जाते हैं। जबकि रसिया के प्रधानमंत्री कौन है? ये सभी के सभी चीज याद रखना। रसिया के प्रधानमंत्री कौन जाते हैं? तो मिखाइल मिशिस्टिन करके हो जाते हैं। रसिया के पीएम कौन जाते हैं दोस्त? तो मिखाइल मिशिस्टिन, याद रखिएगा मिखाइल मिशिस्टिन करके, ठीक है। तो मिखाइल मिशिस्टिन करके हो जाते हैं, ये यहाँ के कौन जाते हैं? प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अब आपके पास क्या बचा? तो साइप्रस। तो साइप्रस के जो हाल ही में राष्ट्रपति बने वो कौन बने? तो याद रखिएगा निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स, निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स, ये साइप्रस के। साइप्रस की राजधानी कहाँ पर है दोस्त? साइप्रस की राजधानी क्या हो जाती है? तो साइप्रस की राजधानी की बात करता हूँ निकोसिया, साइप्रस की राजधानी की बात करता हूँ क्या हो जाता है? निकोसिया साइप्रस की राजधानी हो जाती है। जबकि यहाँ की मुद्रा की बात करता हूँ तो यूरो, यहाँ की मुद्रा क्या हो जाती है? तो यूरो यहाँ की मुद्रा हो जाती है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए इजराइल की राजधानी मुद्रा याद है, फ्रांस की राजधानी मुद्रा याद है और रशिया की राजधानी मुद्रा याद है? कितने देश है याद रखोगे? ये कौन सा सागर है? ये कौन सा सागर है? ये कौन सा सागर है? तो याद रखिएगा ये भूमध्य महासागर, ठीक है। भूमध्य सागर हो जाता है मेडिटेरियन सी, और इस मेडिटेरियन सी में यहाँ पर आपको साइप्रस दिखेगा। इस मेडिटेरियन सी में यहाँ पर बाबू क्या दिखेगा? आपको साइप्रस दिखेगा। ये वाला आपको एक द्वीपीय देश है साइप्रस दिखेगा, सीरिया और लेबनान के बगल में और तुर्की के नीचे, ठीक है। तुर्की के जस्ट नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको साइप्रस दिखेगा। तुर्की के जस्ट नीचे देखोगे तो यह एक द्वीपीय देश है साइप्रस दिखेगा। बच्चे लोग पूछते हैं कि सर कहाँ पर है? तो बस अभी ये याद रखिएगा कहाँ पर है, ज्यादा इसे सवाल नहीं बनेगा, बस कहाँ पर है? तो भूमध्य सागर में। कहाँ पर है? भूमध्य सागर में साइप्रस हो जाता है। यह एक द्वीपीय देश है। स्टार मार्क के लिखिएगा। हाल ही में क्रिस हॉपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? हाल ही में क्रिस हॉपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो क्रिस हॉपकिंस की बात करता हूं तो याद रखिएगा क्रिस हॉपकिंस हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? याद रखिएगा न्यूजीलैंड के। किसके इस्तीफा देने के बाद? तो हाल ही में याद रखिएगा जेसिंडा आर्डेन ने इस्तीफा दिया। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि जेसिंडा आर्डेन ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो जेसिंडा आर्डेन ने हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए और क्रिस हॉपकिंस बने हैं। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है हाल ही में? इक्वेटोरियल गिनी, याद रहेगा गिनी बिसाऊ, इक्वेटोरियल गिनी और याद रहेगा पापुआ न्यू गिनी, सभी के सभी अलग देश है। नहीं समझे? मैं बोला गिनी बिसाऊ, इक्वेटोरियल गिनी, पापुआ न्यू गिनी, ये चार समझिए अलग के देश है। पापुआ न्यू गिनी तो अलग हो जाता है, लेकिन गिनी, इक्वेटोरियल गिनी और गिनी बिसाऊ ये एक ही आसी पास सभी के सभी क्या है? आसी पास सभी के सभी हो जाती है। तो इस बात याद रखिएगा। तो सवाल पूछा इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में इक्वेटोरियल गिनी का किसे चुना गया? तो मैनुएला रोकाबोटे, याद रहेगा मैनुएला रोकाबोटे को, मैनुएला रोकाबोटे, याद रहेगा मैनुएला, ये पहली महिला, याद रखिएगा महिला है और उसमें भी पहली, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है मैनुएला रोकाबोटे को, ठीक है। मैनुएला रोकाबोटे को याद रखिएगा यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया। मैनुएला रोकाबोटे को पहली महिला प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति हो जाते हैं जो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में मुख्य अतिथि थे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। तो इस बार प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर मनाया गया था? तो इस बार बाबू कहां पर मनाया गया था? तो प्रवासी भारतीय दिवस इस बार कहां पर मनाया गया था? इंदौर में मनाया गया था। इस बार कहां पर मनाया गया था? इंदौर में मनाया गया था। सवाल पूछा किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि थे? याद रखिएगा गुआना। अब तो ये याद ही हो जाना चाहिए। अरे याद हो गया है कि भूल गए हो? याद हो गया, गुआना के राष्ट्रपति रहते हैं। जबकि विशेष अतिथि के तौर पर आए सूरीनाम के राष्ट्रपति का क्या नाम होता है? तो हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति भी भारत यात्रा पे थे। इनका क्या नाम होता है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जिसको चांद संतोखी भी बोलते हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चांद संतोखी भी लोग बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये मुख्य अतिथि थे और ये है विशेष अतिथि के तौर पर आए थे। 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि कौन थे? 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि कौन थे इस बार? तो 26 जनवरी पे जो मुख्य अतिथि थे इनका नाम था अब्दुल फतेह अल सीसी। या किस देश के राष्ट्रपति थे? अब्दुल फतेह अल सीसी की बात करता हूँ, अब्दुल फतेह अल सीसी की बात करता हूँ। ये 26 जनवरी इस बार जो मनाया गया वहां पर मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति। तो मिस्र के ये राष्ट्रपति थे। सवाल कभी कभी बस देश पूछ सकता है कि किस देश के राष्ट्रपति, जैसे कि यहाँ पर सवाल पूछा तो इजिप्ट के राष्ट्रपति था। अगर मैं बात करता हूँ विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है, विश्व रेडियो दिवस की बात करता हूँ। रेडियो अब तो भाई साहब वो दिन ही बीत गया, नहीं तो एक जमाना था जब रेडियो लेकर बैठ जाते थे, ठीक है, और गाना रात में मुझे याद है गाना आता था एफएम पे कि यहाँ से इतने लोगों की फरमाइश है। 8 बजे शायद ना अब फरमाइश आते थे, 8 बजे फरमाइश आते थे ना कि सोनपुर से वाराणसी से बिट्टू सोनू गिल्लू मिल्लू पिल्लू इनकी फरमाइश पे बॉर्डर फिल्म का ये गाना बजाया जा रहा है, ठीक है।
फिर उसके बाद क्रिकेट मैच वगैरह के बड़ा शौकीन थे। सुबह में मतलब कि समाचार वगैरह भी सुबह में किया जाता था। अरे स्क्रीनशॉट तो लिया ही नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें स्क्रीनशॉट चाहिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, चलेगा। तो विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो दिवस की बात करता हूँ। सबसे पहला सवाल, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता दोस्त? ये 13 फरवरी को। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से बताओ तो। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? इन्वेंटर ऑफ रेडियो, ठीक है, याद रखना। रेडियो के आविष्कारक की बात करता हूँ तो जी मार्कोनी। जी मार्कोनी की बात करता हूँ तो ये रेडियो के क्या हो जाते हैं? आविष्कारक हो जाते हैं। रेडियो के आविष्कारक को क्या हो जाते हैं? जी मार्कोनी हो जाते हैं। याद रखिएगा 2022 की जो थीम थी रेडियो इंटरेस्ट, ये 2022 की थीम थी, याद रखिएगा। रेडियो इंटरेस्ट की बात करता हूँ, ये विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम थी, जबकि 2022 जो 2023 की थीम है रेडियो एंड पीस करके, ठीक है। तो वर्ल्ड रेडियो डे 2023 की थीम क्या हो जाती है? रेडियो एंड पीस। रेडियो एंड पीस 2023 की क्या हो जाती है? थीम हो जाती है वर्ल्ड रेडियो की। बात करेंगे हाल ही में किस राज्य में एक नकल विरोधी कानून पारित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही अच्छा कानून है, याद रखिएगा। ये नकल विरोधी कानून है क्या? ये नकल विरोधी कानून है क्या? याद रखिएगा, नकल करवाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पे उम्र कैद की सजा, और याद रखिएगा 10 करोड़ रुपए तक की जुर्माना। कोई भी व्यक्ति नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उम्र कैद की सजा, जुर्माना। लेकिन अगर कोई छात्र, अरे कोई छात्र भी तो कोई करवा रहा है तो कोई कर भी तो रहा होगा ना। अगर कोई छात्र नकल कर रहा है तो उस पे भी 2 से 5 लाख रुपए तक की जुर्माना और 3 से 5 साल तक की जेल होगी। और अगले साल जब यही फिर इस बालक को जब दूसरी बार सेम बालक पकड़ा जाएगा तो 10 लाख रुपए की जुर्माना उस पे भी है और 10 साल तक की जेल की भी सजा हो जाती है। ये एक अच्छा कानून है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। क्या ये कानून सभी के सभी राज्यों में लागू होना चाहिए? सबसे पहले उत्तर प्रदेश से स्टार्ट कर दिया जाए क्या? एक उधर एक चुट्टा है, अब इसके क्या नाम है, उसका नाम तो नहीं याद आ रहा है। कल विवेक सर ने ट्वीट भी किया था, वो बोल रहा है कि सरकारी नौकर वाले बैठे बैठे ऐसे ही पैसा लेते, कुछ करना नहीं होता, आराम से आ जाते, बैठकर पैसा लेते। अरे वो एंकर है, आज तक एक एंकर बन, पहले कहीं और था कहीं और, अभी एंकर बन गया है, अभी आज तक एंकर बन गया है। ये कानून अच्छा है कि नहीं? एक बोल रहा है कि सर बेकार है। तो जो पढ़ने वाले उनके लिए क्या सभी के सभी राज्यों में लागू होना चाहिए? याद रखिएगा, ये सभी के सभी राज्यों में लागू होना चाहिए। मित्रों बताओ, क्या सभी के सभी राज्यों में लागू होगा कि नहीं? मित्रों आप ही बताओ, लागू होगा कि नहीं? सभी के सभी राज्यों में लागू होना चाहिए, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा कानून है। इससे सबसे पहले तो एक तो होगा ना, मैं तो बोला और भी कड़ी सजा, उम्र कैद की सजा, ठीक है। उम्र कैद की सजा का कहीं घूमने चलते हैं तो बोलो जी राजा जी, मैं बोलूंगा जी, बोले राजा जी, वो बोलती है कि मैं जिम नहीं जाऊंगी, राजा जी मैं जिम नहीं जाऊंगी। तो मैं बोला कहाँ जाओगी? तो बोलेंगे जिम नहीं। उनका कहना मैं जिम नहीं, कहाँ पे जाएंगी? फूलों की घाटी जाएंगी। जिम नहीं जाएंगी, कहाँ पे जाएंगी? फूलों की घाटी जाऊंगी। वो क्या बोलती है? राजा जी जिम नहीं, कहाँ पे जाऊंगी? फूलों की घाटी जाऊंगी, फूलों की घाटी जाऊंगी। राजा जी से याद रखिएगा, राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी से याद रखिएगा, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी नेशनल पार्क हो जाता है, ठीक है। जिम से याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये सभी के सभी कहां पर? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। अगला सवाल, नहीं से याद रखिएगा, नंदा देवी नेशनल पार्क, याद रखिएगा नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी और नंगा पर्वत अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी, द फ्लावर्स वैली नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। लगभग 104 या 105 राष्ट्रीय उद्यान है, उन सभी चीजों 100 मतलब कि 5 105 के करीब राष्ट्रीय उद्यान है, सभी के सभी नेशनल पार्क। मुझे लगता है आप लोग को इस तरीके से याद आई होगी। जाऊंगे से याद गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। चलिए, भारत में वर्तमान में कितने आर्द्र भूमि जिनको रामसर साइट में जोड़ा गया? तो वर्तमान में भारत में कितने आर्द्र भूमि है जिनको रामसर साइट में जोड़ा गया? तो वर्तमान में साथी याद रखिएगा 75 रामसर साइट, उनमें से उत्तराखंड का भी एक है जिसको रामसर साइट में जोड़ा गया। अच्छा, एक और नेशनल पार्क छूट रहा है, रुक जाओ, ठीक है। तो भारत का पहला आर्द्र भूमि जिसको रामसर साइट में जोड़ा गया उसका नाम है आसन रिजर्व, ठीक है। तो आसन रिजर्व की बात करता हूं, ठीक है, आसन रिजर्व की बात करता हूं तो भारत का एकमात्र आर्द्र भूमि हो जाता है, ठीक है। एक और नेशनल पार्क छूट रहा है, गोविंद पशु विहार। तो ऐसे याद रखो लोग, वो मेरे को प्यार से क्या बोलेंगे? गोविंद राजा जी, ठीक है। तो याद रखिएगा गोविंद राजा जी, गोविंद, याद रखिएगा गोविंद, यहीं पे लिख लीजिए, ओ गोविंद राजा जी, ठीक है। मैं जिम नहीं जाऊंगी, फूलों की घाटी जाऊंगी। तो गोविंद पशु विहार लिख लीजिए, गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो गोविंद राजा जी, मैं जिम नहीं जाऊंगी, फूलों की घाटी। हमारा ट्रिक है, अरे कोई बात नहीं, तो बिना ट्रिक का याद कर लेना, ठीक है, बिना ट्रिक का चलेगा। यहाँ पर रामगंगा बांध हो जाता, रामगंगा नदी पे जमरानी बांध हो जाता, और टिहरी बांध तो सबको पता ही होगा कि भागीरथी और भीलगंगा पे, ठीक है, भागीरथी और भीलगंगा पे हो जाता है, सही है। मैं क्यों जिम जाऊंगी, मैं तो दुबली पतली हूँ। अरे ठीक है, ये बोला गया कि भाई साहब जितने भी प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे वहां पर निःशुल्क परीक्षा कराई जाएगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। ध्यान देगा, निःशुल्क। हाल ही में तो राजस्थान में जो बजट पास हुआ था, यहाँ पर इस बजट में क्या क्या चीजें की गई थी, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेगा कि चिरंजीवी योजना आपको जो पिछले साल लॉन्च किया गया था, ठीक है, चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना की यहाँ पर जिक्र की गई थी। चिरंजीवी योजना यह एक हेल्थ योजना होगा, यहाँ पर 10 लाख रुपए की बात की गई थी, लेकिन अगले साल से चिरंजीवी योजना में याद रखिएगा
25 लाख रुपए होंगे, ठीक है। तो चिरंजीवी योजना की यहाँ पे जिक्र की गई थी, याद रहेगा। यहाँ पर फ्री कोचिंग अनुप्रीति शिक्षित अनुप्रीति कोचिंग करके नाम हो जाता है, ठीक है। तो अनुप्रीति कोचिंग याद रहेगा, अनुप्रीति कोचिंग करके हो जाता है अनुप्रीति योजना हो जाता है। यहाँ पर फ्री कोचिंग बच्चों के लिए फ्री कोचिंग, इनके बारे में भी बात की गई थी। इन सभी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सभी चीजों पे ध्यान रहेगा। तो राजस्थान के राज्यपाल बदले हैं, नहीं बदले हैं। राजस्थान के राज्यपाल कौन है, इस बातों को ध्यान रखते रहेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र, ठीक है, कलराज मिश्र। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो साथ साथ वित्त मंत्री भी है, लेकिन याद रहेगा जब ये बजट पढ़ रहे थे तो पिछले साल का बजट पढ़ दिए थे, ठीक है। यहाँ के जो सीएम है कौन है, याद रहेगा, सीएम कौन जाते, अशोक गहलोत। सीएम कौन जाते बाबू, तो अशोक गहलोत की बात करता हूं। तो यहाँ के क्या हो जाते हैं, मुख्यमंत्री। यहाँ के सीएम कौन जाते हैं, तो अशोक गहलोत जी यहाँ के सीएम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, याद रखिएगा, $130 मिलियन लोन देने की बात की है। तो याद रखिएगा बागवानी, हॉर्टिकल्चर, बागवानी क्या हो जाता है, हॉर्टिकल्चर। तो याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर के लिए याद रखिएगा क्या बोला गया, 130 बिलियन लोन लेने की बात की है। किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर किसने बात बोला है, कौन सा, एडीबी, एशियाई विकास बैंक, ठीक है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बात करता हूँ एशियाई विकास बैंक। पहला सवाल, एशियाई विकास बैंक का बाबू गठन किस वर्ष होता है। अरे जल्दी से छात्रों, सबसे पहले तो निपटारा इसका करते हैं। एशियाई विकास बैंक का गठन, ठीक है, एशियाई विकास बैंक का गठन, एशियाई विकास बैंक का। तो आज तो बहुत एक तो चलो करा दिवस है आज वो दिवस भी है जब ऑफलाइन, जब इतना ऑनलाइन नहीं था तो आज बच्चे कुछ ज्यादा ही पढ़ने में मन लगता था। आज के दिन बच्चों लोगों को कुछ ज्यादा ही पढ़ने में मन लगता था। मम्मी एक्स्ट्रा क्लास है, सर जी ने एक्स्ट्रा क्लास बुलवाया है, ठीक है। आज कुछ लोग का ज्यादा ही एक्स्ट्रा क्लास होता था। और भैया ये तो बहाना नहीं चलेगा कि सर मैम मम्मी आज संजीत सर ने मीटअप रखा है, बुलाया। 19 दिसंबर 1966 को एडीबी का गठन हुआ था। याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय हो जाता है, कहां पर जाता है, तो याद रखिएगा मंडलायुंग, ठीक है। तो मंडलू युंग करके याद रखिएगा, मंडालू युंग। तो मंडालू युंग करके हो जाता है कहां पर, ये मनीला फिलीपींस में हो जाता है। कहां पर हो जाता है, मनीला फिलीपींस में ये हो जाता है, ठीक है। मनीला फिलीपींस में हो जाता है, ठीक है, मनीला फिलीपींस में। तो इस तरीके से एशिया विकास बैंक का मतलब याद रखिएगा। इसके जो बाबू प्रेसिडेंट है, इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है कौन हो जाते हैं, वर्तमान में एडीबी में 68 सदस्य देश है। कितने हैं, 68 सदस्य देश हो जाते हैं, 68 सदस्य देश हो जाते हैं। प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं, तो मासा तसगु, याद रखिएगा, मासा तसुगु, ठीक है, मासा तसुगु असाकावा करके बात करता हूं। यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं। तो याद रखिएगा $130 बिलियन का लोन दिया। हाँ, और सरकार ने आज के दिन को काऊ हग डे रूप के भी मनाने की घोषणा की है। शाम तक देखिएगा कितना ऐसा इमेज आने लगेगा कि भाई साहब गाय को हग करते हुए, अरे कोई बछड़े को भी पता चला कि काऊ हग डे को मनाने के चक्कर में गाय को खिला रहे हैं, बगल में बेचारा उसका बछड़ा पड़ा हुआ, उसको कुछ देख ही नहीं रहे। उसको भी देखिए, ठीक है, उसको भी देखिए। चलिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल किसे चुने थे। याद रखिएगा भाई साहब, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है राज्यों के राज्यपाल याद करना। और मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, याद करोगे कि नहीं। तो धीरे धीरे रोज मैं आप लोग को याद कराते रहूंगा। अगले 10-15 दिनों तक मैं आप लोग को याद भी कराते रहूंगा। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे चुना गया, ध्यान सुनिएगा। जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो इसके जो पहले उपराज्यपाल कौन से थे, तो इनके जो पहले उपराज्यपाल की बात करता हूँ, याद रखिएगा कौन से थे, याद रखिएगा आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर थे। क्या थे, राधा कृष्ण माथुर इसके पहले उपराज्यपाल थे। तो राधा कृष्ण माथुर के स्थान पर याद रखिएगा किसको बनाया गया, तो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, पहले जो अरुणाचल प्रदेश में थे ना, तो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को बनाया गया। गुलाब चंद्र कटारिया को गुलाब सा, ठीक है, गुलाब सा, तो गुलाब सा एकदम खिल जाओ, गुलाब सा खिल जाओ। तो गुलाब चंद्र कटारिया को कहां पे बाबू, ये सिक्किम में राज्यपाल बनाएंगे, ठीक है। तो गुलाब चंद्र कटारिया कहां पर, ये सिक्किम में राज्यपाल बनेंगे। गुलाब चंद्र कटारिया कहां पर, सिक्किम में राज्यपाल बनेंगे। फागू चौहान पहले बिहार में थे, फागू चौहान कहां पे थे, पहले बिहार में थे, अब मेघालय में बनेंगे। फागू चौहान पहले बिहार में कहां पे थे, मेघालय में बनेंगे। रमेश बैस पहले झारखंड में थे, अब महाराष्ट्र में। चलो अभी मैं क्या करता हूं, आप लोगों से मैं लिखवाता हूं, आप सभी लोग लिखते रहिएगा जैसे मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। 13 राज्यों के नए राज्यपाल, ठीक है। 13 विश्वनाथ आलेकर बने, तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, याद रखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, ठीक है। ये कहां हो जाएंगे, बिहार में, ठीक है। याद है, अरे याद है ना, सीट मिल गया कि ना, से हाँ या ना, से यस और नो। सर कल इसी जीडी में पंजाब का सीएम पूछा था, तो बहुत बार कराया हूं दोस्त, ठीक है, बहुत बार कराया हूं। फर्स्ट क्लास के जो भी पूछा अच्छी बात है, चलो ठीक है, पढ़ाया हुआ आया था ना बहुत सारी चीजें। तो पीएम मोदी ने इंडिया बिगेस्ट एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या था, तो याद देगा जो एशिया के सबसे बड़े एरो शो, मतलब कि एरो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, मतलब कि जितने भी अलग अलग देशों के जाती है एरोप्लेन वगैरह हो जाते हैं एयरफोर्स के, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रदर्शनी की जाती है। तो याद रखिएगा एक प्रकार की प्रदर्शनी हो जाती है इंडिया, तो एरो इंडिया 2023। तो एरो इंडिया जो 2023 रहा, याद रखिएगा कौन सा संस्करण था, 14वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 14वां संस्करण था। ये जो एरो इंडिया है कहां पर भाई साहब, याद रखिएगा ये बेंगलुरु में, ठीक है। याद रखिएगा कहां पर, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक में क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है यलहंका एयरबेस, ठीक है। तो यलहंका एयरबेस बेंगलुरु में, एयरफोर्स स्टेशन यलहंका बेंगलुरु में, याद रखिएगा इसका आयोजन किया जाता है। 13 से लेकर 17 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा। पूछा है इसका थीम क्या है, तो एरो इंडिया 2022 का जो 2023 का जो थीम हो जाता, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी इस बार की थीम थी। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी क्या थी, इसकी थीम थी स्टार मार्क लीजिएगा, बाकी आप लोग को याद करा दूंगा, ठीक है, बाकी आप लोग को याद करा दूंगा। तो एरो इंडिया कहां पर, 14वां संस्करण था, बेंगलुरु में यलहंका एयरबेस करके हो जाता है। अब फुटबॉल, अब ये वाला चीजें जरूर पढ़ा कीजिएगा। फुटबॉल
मतलब कि फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, इनके भाई साहब कितनी ऊंचाई होती है, विकेट की ऊंचाई कितनी होती है, कितना दूर होता है, कितना गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या होती है, ये सारे सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। और एमटीएस दिल्ली पुलिस वाले बच्चे खासतौर पर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलेगा, बताइएगा कि वर्तमान में हमारे वायुसेना प्रमुख कौन है। किस राज्य ने अक्टूबर 2022 में डिफेंस एक्सपो 2022 के बराबर सत्र। तो डेफ एक्सपो याद रखिएगा, यह 2 वर्षों में एक बार होता है। क्या होता है? आदित्य सिंह जी बस हो गया, अब क्या कीजिए, अब पढ़ लीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा डिफेंस एक्सपो 2022 याद रखिएगा कहां पर बनाया गया था। तो डेफ एक्सपो 2022 याद रखिएगा ये 2 वर्षों में एक बार होता है। तो 2022 वाला जो हुआ था ये कहां पर हुआ था? गांधीनगर गुजरात में। तो डेफ एक्सपो 2022 अक्टूबर में गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में। थीम क्या रहा था? थीम क्या रहा था? पाथ टू प्राइड। याद रखिएगा थीम क्या रहा था? पाथ टू प्राइड। पाथ टू प्राइड क्या रहा था? इसका थीम रहा था, ठीक है। तो डेफ एक्सपो इससे पहले लखनऊ में किया गया था 2020 में, फिर 2018 में कहां पर किया गया था? चेन्नई में किया गया था, चेन्नई में किया गया था। तो इस बार रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा कहां पर? तो गांधीनगर गुजरात में 2 वर्षों में एक बार। इसको भी ध्यान रखिएगा जब पीसीएस वगैरह में पूछेगा कि इसके बारे में कौन सा कथन सही हो जाता है। चलिए आते हैं थोड़ा सा वन लाइनर पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों में मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार 13,879 करोड़ रुपए उधार लेगी अलग अलग संगठन से, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिजा जी बहुत दिनों बाद क्लास में दिख रही है, ठीक है। चलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। मोहम्मद सफसुद्दीन बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन चुना गया? मोहम्मद सफसुद्दीन। याद रखिएगा बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो मोहम्मद सफसुद्दीन की बात करता हूं। याद रखिएगा बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए। आप मुझे बस ये कमेंट करके बता दो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, बता सकते हैं क्या? बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति। आप लोग ना ये भूल जाते हो, ठीक है, और ये सवाल आपसे पूछा जाता है। पाकिस्तान वाला तो आपको याद है, क्या इसका याद है? बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन? बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हालांकि बहुत बार आप लोग के समक्ष इसे पता है, ठीक है। बांग्लादेश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री, ठीक है, बांग्लादेश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन होते थे? तो वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करता हूं तो शेख हसीना। शेख हसीना की बात करता हूं, ये वर्तमान में क्या हो जाती है? प्रधानमंत्री हो जाती है। शेख हसीना क्या हो जाती है? प्रधानमंत्री हो जाती है। याद रखिएगा बांग्लादेश के अगर मैं राजधानी की बात करता हूं, बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाती है? तो बांग्लादेश की जो राजधानी हो जाती है ढाका हो जाती है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है। जबकि मुद्रा की बात करता हूं टक्का, मुद्रा की बात करता हूं टक्का, तो ढाका टक्का ढाका टक्का। याद रखिएगा यहाँ पर जो पहले राष्ट्रपति थे जिनको की बंग बंधु या जिनको साथ ही बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी बोला जाता है, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ के जो राष्ट्रपति हो जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, यहाँ के जो राष्ट्रपति हो जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान करके, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। जबकि यहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री थे, बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, हाँ, शेख मुजीबुर रहमान दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान क्या बने थे? दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। तो ताजुद्दीन अहमद, वेरी गुड। क्या नाम था? तो इनका पहले प्रधानमंत्री की बात करता हूं तो क्या नाम था? ताजुद्दीन, ठीक है। तो ताजुद्दीन अहमद की बात करता हूं, ताजुद्दीन अहमद की बात करता हूं, ये इसके पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ताजुद्दीन अहमद की बात करता हूं, ये पहले प्रधानमंत्री थे। इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। इयान मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। इयान मॉर्गन याद रखिएगा ये 2 देशों के लिए खेला करते थे। एक तो पहले नीदरलैंड, ये वर्तमान में इंग्लैंड के लिए खेल रहे थे। तो इयान मॉर्गन सवाल पूछेगा किससे संन्यास लिया? इंग्लैंड से खेला करते थे क्रिकेट से। और हाल ही में पिछले हफ्ते में 2 खिलाड़ियों की ओर संन्यास बताया था। मुझे कमेंट करके बताइए पिछले हफ्ते में 2 बताया था। एक तो बताया था एरोन फिंच, अरे बताया था कि नहीं? एरोन फिंच ने हाल ही में संन्यास लिया। एरोन फिंच ने बाबू हाल ही में संन्यास लिया। एरोन फिंच किस देश के हो जाते हैं? और याद रखिएगा कमरान अकमल, ठीक है, बहुत ही कमरान अकमल, द अंग्रेजी वो इंग्लिश लीजेंड इनको बोला जाता है। अकमल बहुत ही अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, कमरान अकमल। तो एरोन फिंच की बात करता हूं, इन्होंने संन्यास लिया। एरोन फिंच की बात करता हूं कहां से? ये ऑस्ट्रेलिया से जाते हैं। एरोन फिंच कहां से? ऑस्ट्रेलिया से जाते हैं। कमरान अकमल की बात करता हूं, ये कहां से? पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से। और उससे भी पहले बताया था, जब इसी के पहले वीक में याद रखिएगा फरहान बहरीदीन करके हो जाते, ठीक है। एक हो जाते फरहान बहरीदीन करके या बदरीदीन करके कुछ हो जाते हैं, इस तरीके से कुछ नाम होता है। फरहान करके हो जाता ना, फरहान बदरीदीन करके हो जाते हैं, फरहान बदरीदीन करके हो जाते हैं, बदरीदीन या बदरीदीन करके हो जाते हैं। याद रखिएगा ये साउथ अफ्रीका के, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के, ये कहां हो जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका के। इन सभी चीजों को याद रखिएगा, ठीक है, इन सभी चीजों को याद रखिएगा। तो याद रखिएगा मजा आया बड़े शानदार तरीके से। टाइम से बाबू जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, बस आपसे यही गुजारिश रहती है कि टाइम